हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब जागरण पर। हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसका आपको, हमें और बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का अनाउंसमेंट करीब करीब 1.5 से 2 साल पहले से था, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि कब फॉर्म आने हैं। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है कि जो फॉर्म है आपके 27 तारीख से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 27 दिसंबर 2023 से, और इसकी लास्ट डेट भरने की होगी 16 जनवरी 2024। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि भर्तियां बम्पर है। 60,244 भर्तियों के साथ इतनी बड़ी भर्तियां शायद नहीं लगता मुझे कि यूपी पुलिस के इतिहास में निकली हो। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अब आपको पता है कि इसे कई भागों में हम थोड़ी सी जानकारी के साथ चलेंगे। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है कि इनमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है तो ओबीसी के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या लगेगी, और भी बहुत सारे फैक्ट है। इनके सिलेबस से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताऊंगा, जिसमें पहले तो आपको यही क्लियर कर दूं कि इसमें जो भर्तियां होगी 60,244 भर्तियां होंगी। अब 60,244 भर्तियों में सबसे पहले आती है कि आपकी एज है या नहीं है। अब हम एज का जब फैक्टर देखते हैं, एज में हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल। देखो, जिसे आज तक नहीं पता या पता है लेकिन डाउट है, वो ध्यान से देख ले। मेल के लिए जो आपके होगी जनरल के लिए, यहां भी दो कैटेगरी ले लो, जनरल और दूसरी होगी ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल के लिए जो होगी 18 से 22 साल, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होगी 18 से 28 साल। यह थोड़ा मार्जिन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल की आएंगे। फीमेल की आती है 18 से 25 साल, और जनरल की बात हो रही है, जनरल 18 से 25 साल। और यहीं पर अगर ओबीसी, एससी, एसटी की लड़कियां होगी, फीमेल होगी, उनकी जो एज है वो हो जाएगी 18 से 31, यानी आराम से बुढ़ापे तक भर सकते हो, प्यार से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा फैक्टर जो आता है, दूसरा फैक्टर सबसे मेन है। दूसरा फैक्टर आता है कि इसमें क्वेश्चन कितने आने हैं। मान लो आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल हो, लेकिन जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन आने हैं वे आने हैं 150, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो मार्क हो गए वे हो गए 2 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। अब 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे लगेगी। सभी को पता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत निकला तो आपका 0.5 नंबर गया, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो नंबर है वे होते हैं 2 नंबर। बात समझ आई? तो आपका आधा नंबर गया एक क्वेश्चन गलत होने पर। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब जिसे इससे थोड़ा सा और आगे चलना है, आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम के लिए जो सिलेबस होगा, थोड़ी सी चर्चा इस पर बता देता हूं। अब सिलेबस बढ़ता है 4 भागों में। पहला मैथ, सीधी सीधी भाषा में देखते हैं, रीजनिंग, आपके आगे जीके और हिंदी। ये 4 पार्टीशन होंगे आपके सिलेबस के, जिसमें 150 क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैथ के होंगे 38, रीजनिंग के होंगे 37, जीके के होंगे 38 और हिंदी के होंगे 37। अब ये बात ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन बहुत है, समय भी आपको जो मिलने वाला है 150 क्वेश्चनों के लिए, जो टाइम मिलेगा वो होगा 2 घंटे का। और 2 घंटे के टाइम में जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपकी बार ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी चीज है, आपकी बार ध्यान रखना।
अब की बार आपको ऑनलाइन आपका एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है 150 क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन अच्छे आएंगे, तो थोड़ा मेहनत करके पढ़ना होगा हमें, बाकी कुछ नहीं है, बस थोड़ा मेहनत की और उसके बाद हम सिलेक्शन, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि सिलेक्शन ऐसे ही ले ले तो ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत चाहिए, मेहनत के साथ आपका डेडिकेशन चाहिए डेली का। केवल 2 महीने आपके पास एग्जाम जो बताए जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन दी है वो फरवरी में, एग्जाम जो होंगे वो फरवरी से स्टार्ट होंगे। अब फरवरी से स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हम भागों को बांटते हुए चल रहे हैं। निगेटिव मार्किंग 0.5 नंबर की रहने वाली है, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, जो आपके करने होंगे 2 घंटे में। और इसके लिए आपको बता दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज रहने वाली है। मान लो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, मैथ आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है, आपने रीजनिंग इंग्लिश में पढ़ी है, तो दोनों चीज़ों में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों ही लैंग्वेज आपके लिए काम की होगी, आपके लिए ये चारों सब्जेक्ट काम के होंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी छोड़ना कुछ भी नहीं है, सभी में मेहनत करनी है और पढ़ना है। बात समझ आई? अब यहाँ तक का बात चल रही थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं। अब चलते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप चलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। रिक्वायरमेंट अब यहां भी 2 कैटेगरी ले लो। पहला होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। आपको बता दूं, जो मेल की हाइट होगी, सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं हाइट का। हाइट होगी 168 सेंटीमीटर, और ये होगी आपकी जनरल, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। अगर हम बात करें एसटी की, तो यही घटकर हो जाती है 160 सेंटीमीटर, जो कि है तो बहुत बड़ा मार्जिन, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। 160 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर फीमेल की अगर हाइट की बात करें, तो आपकी 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। आपके 3 कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए यही घट करके रह जाती है 147 सेंटीमीटर केवल। इतनी बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा और मेन फैक्टर है, क्योंकि हाइट होना जरूरी है अगर आपको डिफेंस में जाना है। और हाइट के पैमाने क्या क्या है, ये रहे आपके सामने। इसके बाद अगर आप हाइट में निकल जाते हैं, हाइट निकलने के बाद आपको रनिंग करनी होगी, जिसका समय आपको दिया गया है 4.1 किलोमीटर। ये मेल के लिए है, यहाँ पे बात मेल की चल रही है तो मेल की ही होगी, इस साइड में फीमेल की होगी तो फीमेल की होगी। जो आपकी रनिंग है, दूसरा पॉइंट जो है वो है रनिंग। 4.1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और टाइम होगा 25 मिनट। बात समझ आ रही है? 25 मिनट होगा आपके लिए। और यहां पर अगर आप फीमेल की बात करोगे रनिंग की, यहां पे होगा 2.4 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, ठीक है। ये आपको मिलने वाला है मेल फीमेल दोनों में। आपने एज देखी, आपने हर चीज देखी, इस हमने कोशिश की, हमने प्रयास किया कि हमको हर तरह से जागरूक करें इस बम्पर भर्ती के लिए। और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए हम आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डेली रीजनिंग पूरा सिलेबस, यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, कांस्टेबल का, रीजनिंग और जीके में करंट प्लस स्टैटिक जीके, जो कि हर एक एग्जाम के लिए मेन रहने वाली है, वो एसएससी का हो
जीडी का हो, स्टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, एसएससी का या स्टेट का, आपके लिए स्टैटिक जीके और रीजनिंग और ये करंट अफेयर, ये तो मेन रहनी ही वाली है। तो ये मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से अच्छे करके सिखा पाऊँ और वहाँ तक ले जा पाऊँ जहाँ तक कि आपको एग्ज़ाम में कुछ मिल सके। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अपने अपने यूट्यूब चैनल को। आपका ही यूट्यूब चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।